विरोध प्रदर्शन की अगली किश्त से वक्फ कानून को लेकर आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि वक्फ कानून के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में विपक्ष के कई सांसदों को भी एआईएमपीएलबी की ओर से बुलाया गया है। जिन विपक्षी सांसदों को बुलाया गया है उनमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी आमंत्रित किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भी बुलाया गया है। यानी बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ विपक्षी दलों का भी जमावड़ा नजर आएगा, जो वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे। के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है, इससे थोड़ी खुशी, थोड़ी संतोष है? हाँ, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। हमने हमेशा मुल्क की अदालत पर एतमाद किया है, भरोसा किया है, और अभी तो जाहिर है उन्होंने एक आर्जी राहत दी है, वो काफ़ी नहीं, और सिर्फ 2 पॉइंट को लिया है। यह पूरा कानून ही ऐसा है कि उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। मौलाना, जिस तरीके की बात सरकार के नुमाइंदों की तरफ से की गई कि क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड कानून में जो 2013 में संशोधन किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ खामियां थी। कई इदारे, कई प्रॉपर्टीज़ अभी भी हैं वक्फ बोर्ड के पास, जिसके जो किराए हैं वो बहुत मिनिमल है। पुरानी दिल्ली में कई ऐसे हैं प्राइम प्रॉपर्टी हैं, लेकिन 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये हैं। आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को कौन अपॉइंटमेंट करता है? उसका गवर्नमेंट ही करती है ना। तो अगर वक्फ बोर्ड में कहीं कोई कमी है तो ये गलती गवर्नमेंट की है या मुसलमानों की है? गवर्नमेंट की है। ये हुकूमत बहुत ही बदनीयत है और इसका मकसद माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ को भी मुतासिर करना है और संविधान से आगे जाकर अवाम की चीज़ों पर कब्जा करना। ये सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, तो फिर सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन क्यों? इंसाफ हासिल करने के 2 रास्ते। एक लीगल रास्ता है, ये कोर्ट से गुजरता है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक अवामी जद्दोजहद का रास्ता है जिसका हमारे मुल्क का संविधान उसकी इजाज़त देता है। तो ये जो हुकूमत है, इसके कान मज़लूमों की तरफ से बंद हैं, इसकी आँखें अक़लियतों की दुश्वारियों को देखने से आजिज़ हैं। तो इन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए अवामी कोशिशें भी ज़रूरी हैं। इसलिए हमने दोनों तरह की कोशिशें जारी रखी हैं। तो हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम, इसलिए यह हमेशा कोई ऐसा मुद्दा छेड़ना चाहती है जिसको हिंदू मुस्लिम बना दे और उसके ज़रिए हमारे बेचारे बाज़ भोले भाले हिंदू भाइयों को वरगलाए, उनको भड़काए और उनसे वोट हासिल करे।